अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं वाइंडिंग शॉप। आपका अपना चैनल वाइंडिंग शॉप एक लंबे वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं और आपकी आसानी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो हमारी जो है वाइंडिंग के हवाले से ही है और बहुत से भाई मेरे आज तक कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कनेक्शन को लेकर के। और दूसरा सबसे बड़ा मसला होता है कि जो हम लोग वाइंडिंग करते हैं एच वाइंडिंग जैसे, तो बार बार तार को तोड़ना पड़ता है, तो उसमें कनेक्शन की कन्फ्यूजन हो जाती है। बाज़ दफ़ा बंदा कनेक्शन भूल जाता है कि कनेक्शन तार कहाँ से तोड़ा और दूसरा कनेक्शन कहाँ से बंद। तो आज की वीडियो मेरी इसी सिलसिले के एक कड़ी है कि आपको जो बार बार तार तोड़ना पड़ता है या आपको कनेक्शन भूलते हैं, तो इसका जो मसले का परमानेंट सोल्यूशन है वो लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूँ। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए वेरी थैंक यू। वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। वीडियो थोड़ी सी, एक बंदे का कमेंट आया था कि वीडियो बीच में से जो आप गायब करके सिर्फ एंड में दिखा देते हो तो वीडियो लंबी हो जाए। मैं इसलिए वीडियो को शॉर्ट करता हूँ कि वीडियो लंबी हो जाए, जो बेसिक पॉइंट्स होता हूँ वो आपको बता देता हूँ। मगर चलो ठीक है, आपके लिए अब मैं पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। अब वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है आपने, और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना भाई। कमेंट जो है वो इतने अरसे बाद अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़े से अच्छे कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चला कि आपने मेरी कमी को महसूस किया है और आपको मेरी वीडियो का इंतज़ार था। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और वीडियो को एंड तक आप में ज़रूर देखें। अच्छा, ये आर्मेचर आप देख रहे हो कि मैंने काट के साफ़ कर लिया है, और आज हम ज़ाहिर है एच वाइंडिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ वाइंडिंग का डेटा बताऊंगा। बाकी कनेक्शन जो है फिर मैं आगे नई जो दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। इसमें कनेक्शन लगाना तो मैं आपको बताऊंगा कनेक्शन लगाते कैसे हैं, ज़ाहिर है उसके बगैर तो वीडियो बेकार है ना। और दूसरा, अभी हमें जो बगैर जॉइंट के लिए आर्मेचर बनाना है उसके लिए हमें जो तार है, वैसे हम एक गिट्टी यूज़ करते हैं, 10 ग्राम 50 ग्राम जितना भी तार चाहिए होता है, मगर इसमें हमको यूज़ करनी है 2 गिट्टियाँ। यानी अगर हम 34 नंबर डाल लें बिलफर्स, जो भी नंबर आप डाल लो, तो अगर 50 ग्राम डलना है तो 25 ग्राम की 2 कर लेनी। अगर 100 ग्राम डल रहा तो 50 की हमने 2 अलग अलग गिट्टी पे, रील पे जो है वो तार को चढ़ा लेना है। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, कनेक्शन लगाने से पहले तार को हमेशा की तरह जैसे हम छीलते हैं, आपने भी छीलना है, क्योंकि इसके बगैर करंट पास नहीं होता है। अब दूसरी, अब देखो मैंने चार पेपर डालें, यानी मैं एच का ये स्टार्ट है। तो हमें जब भी शुरू करना है, किसी एक को पकड़ लिया हमने और कनेक्शन लगाते हैं हम हमेशा की तरह। ये देखो अभी सामने इसकी झिरी है, और जब काउंटिंग करेंगे हम तो यहाँ से हम इसका कनेक्शन हमने 2 पे लगाना है अभी ना। और यहाँ से हमने सामने देखा झिरी के बराबर में 1 और ये 2 पे कनेक्शन लग गया। आपका कनेक्शन जितने पे भी होगा आप उसी हिसाब से वाइंड करोगे। मैं जो बना रहा हूँ इसका कनेक्शन 2 पे लगना है, ठीक है। और हमने यहाँ से फिर तार को ऐसे ऊपर से घुमा के ला के वापसी इसी में शुरू कर लेना। अब दूसरी जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अब यहाँ से ये ऐसे वाइंड नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे ज़ाहिर है ऐसे तो हाथ ही नहीं चलेगा ना, उल्टा हो जाएगा। तो अब हम ये यहाँ पर हमने तार को डाल लिया, और अब हम आर्मेचर को घुमाएंगे पीछे की तरफ। समझ गए आप मेरी बात को। और फिर हमने यहाँ से गिन लेना 1 2 3 4 5 6। अगर वो आर्मेचर के हिसाब से पिच जितनी भी होगी 12 वाले की, तो ज़ाहिर है 6 ही बनेगी ना। अब इसमें 12 स्लॉट 24 फली का ये कॉमोडेटर है, और पहली गिट्टी मैंने इसमें यूज़ कर ली है। आप ये देखो कि पहली तार का कनेक्शन मैंने लगा दिया है। अब मैं इसको नीचे रख के पहला कॉइल डालता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। 35 नंबर यूज़ कर रहा हूँ मैं, आप अपने आर्मेचर के हिसाब से नंबर यूज़ करोगे। इस वाले में 50 टर्न यूज़ करूँगा मैं, 50 पे 1 कनेक्शन, यानी कि तो इसमें ज़ाहिर 24 फली का है तो हर कॉइल में 2 कनेक्शन निकलेंगे। अगर सिंगल होता है तो फिर सिंगल ही 100 टर्न डलते हैं या 90 टर्न डलते हैं। वो इतना तो अब आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को आपने गौर से देखना, और इंशाल्लाह ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। अब देखें, पहले आधा कॉइल डल गया एक सिंगल टर्न का। अब उसके बाद और कनेक्शन जो हमेशा लगने हैं, जब कनेक्शन पहला लगेगा, अगर वाइंडिंग फॉरवर्ड होगी तो पहले से कनेक्शन फॉरवर्ड ही चलेगा, उसके आगे वाले पे लगेगा। कनेक्शन अगर रिवर्स वाइंडिंग होगी तो पीछे की तरफ चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वाइंडिंग फॉरवर्ड हो और कनेक्शन रिवर्स हो, ऐसा नहीं होता। जहाँ से हमने शुरू करा हमेशा जब फॉरवर्ड वाइंडिंग होगी
तो कनेक्शन उसके आगे नेक्स्ट कुंडे पे लगेगा। ठीक है, तार को छील के मैं हल्का सा कट लगाता हूँ, क्योंकि मैं बाद में जो पंचिंग में उसको कवर कर लेता हूँ। तो आपने अब कनेक्शन मैंने लगा लिया। अब तार को वापस फिर से ऊपर से घुमा के ला के हम अपना कॉइल पूरा करेंगे, यानी कि डबल कनेक्शन के लिए हमें 50 इसमें और डालने हैं। तो ये हमने 50 और डाली इसमें गिन के। अब ये मेरा दूसरा जो 50 टन का सेट था वो भी कंप्लीट हो गया। अब कनेक्शन फिर उसके आगे वाले में नेक्स्ट। वीडियो को यहाँ से आपने बिल्कुल गौर से देखना है। और ये मेरा पहला कॉइल कंप्लीट हो गया। अब अगर हमारे पास सिंगल रील होती तो यहाँ पर ये तार टूटना था। ठीक है, अब ये मेरा पहला एक कॉइल कंप्लीट हुआ, और जब कनेक्शन हमारा ये मतलब कंप्लीट हो गए 2 सेट के कनेक्शन, तो यहाँ से तार तोड़ के हमें दूसरी तरफ जाना पड़ता। मगर अब तार नहीं टूटेगा, ये मैंने इसको यहीं बल मार दिया। अब हम ले लेंगे दूसरी रील। ठीक है, इस रील को उठा के ऊपर रख दूंगा मैं, ताकि तार बीच में अटके ना। अब ये दूसरी तार का जो है वो सिरा, अब ये वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे वही हमने 2 पे कनेक्शन लगाना है। पहला सामने झिरी और एक, और ये 2 पे कनेक्शन लगेगा इसका। वैसे ही तार को ऊपर से घुमाना है। ठीक है, ये ऊपर से घुमा के ले आए, और ये देखो अब ये दोनों रीलें हैं, और ये अब इस वाली का काम शुरू हो गया, इस वाली का। तो इसको मैं नीचे रख लूँगा, और फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। अच्छा, सबसे जो अहम बात मेरे जहन से निकल के आपको बताना मैं भूल गया। एच वाइंडिंग में ज़ाहिर है कोई वाइंडिंग जो इक्वल होगी, यानी 6 सेट इस तरफ डालेंगे और 6 सेट ही इस तरफ डालेंगे, तो तब ये यानी 12 स्लॉट हैं तो 6 कॉइल डालेंगे, जब भी इसके 12 स्लॉट कवर हो पाएंगे। अब कुछ लोग जो वाइंडिंग करते हैं वो इस तरफ, अभी जैसे मैंने एक डाला तो यहाँ से तार तोड़ते वापस उस तरफ जाते, यानी वो खिचड़ी पकती है। बहुत अजीब सी वाइंडिंग होती है। एच वाइंडिंग उसी तरह है, लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है ना। अब करना ये है कि अब जैसे अभी मैंने इस तरफ शुरू करा, तो मैं इस तरफ अब गिन के पूरे 5 कॉइल डाल लूँगा, एक कॉइल छोड़ के, यानी आखिर वाला जो एक कॉइल है वो रहने दूँगा, बाकी 5 की गिनती यहाँ पूरी कर लूँगा, चैन वाइंडिंग की तरह, जिस तरह हम चैन वाइंडिंग करते हैं। तो अब देखिएगा कि फिर लास्ट में बनेगा वो एच ही, मगर आपको शुरू में लग रहा होगा कि वो चैन वाइंडिंग। इस तरह आपको लिए बहुत आसानी हो जाएगी, आपको बार बार इधर उधर घुमाना नहीं पड़ेगा आर्मेचर को। ठीक है, अब फॉरवर्ड वाइंडिंग कर रहा हूँ, तो बस अब कंटिन्यू कॉइल पे कॉइल डलता चला जाएगा। इसमें डलेगा, फिर इस पे डलेगा, इसमें और इस तरह ये मेरे पूरे, अब देखें 1 2 3 4 और 5 कॉइल मैं पूरे डाल लूँगा इस एक तरफ, बिना रुके हुए 5 कॉइल डाल के फिर उस दूसरी तरफ मूव करूँगा। अब मैं थोड़ी स्पीड से बनाता हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट हो जाए। जैसे जैसे वाइंडिंग आगे बढ़ेगी कनेक्शन भी आगे बढ़ेगा।
आप गिनती देखते जाओगे, ये 2 हो चुके हैं। अब गिन लेना आपने, 1 2 हो गए, 3 4 और ये 5। इस तरह मैं पूरे डालूँगा 5 को। 3 हो गए, ठीक है। अब ये चौथा, गिनती भी याद रखनी है आपको। कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। गिनती आपने याद रखनी है, 1 2 3 4। अब इस तरफ पूरे 5 गिनने हैं। अब ये 5 में डालने लगा हूँ और उसके बाद इस वाली साइड को रोकते हैं। ठीक है भाई, ये वाला हो गया हमारा। एक तरफ के 5 कॉइल देखो कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। इस वाली तार को मैंने यहीं पर होल्ड कर दिया, इसके साथ रोक दिया। अब देखने में आपको लग रहा होगा ये चैन वाइंडिंग हो रही है, देखो बज़ाहिर बिल्कुल चैन वाइंडिंग नज़र आ रही होगी, मगर एंड में आप देखोगे बनेगा एच। इस तरफ ये सिंगल कॉइल देखो नीचे अकेला ही दबा हुआ है। अब हमारी इस तरफ की बारी है, ठीक है। अब इस तार को जहाँ से हमने होल्ड किया हुआ, जिस कनेक्शन से शुरू रोका हुआ था, उसी कनेक्शन से आगे शुरू हो जाएगी। हमें कनेक्शन ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कहाँ लगाना कहाँ नहीं। मैं भी आपको दिखाता हूँ। अब ये वाला हमारा हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब ये वाला तार हमने यहाँ से कनेक्शन रोका हुआ था। अब यहीं से हमने इसको वापस घुमा लेना और ये देखिए, ये अब हमारी वाइंडिंग इस तरफ को चलनी है, यानी नीचे ये वाला कॉइल था, तो अब यहाँ से हमारी वाइंडिंग आगे चलेगी इस वाले कॉइल से, क्योंकि नीचे ये देखें पहले वाला सिरा इसका ये है, वो दिख रहा होगा नीचे। अब हमारे 3 कॉइल ऊपर हैं, तो अब इस तरफ मैं गिन के पूरे 5 सेट डाल दूँगा, एक ही साथ 5 सेट डालूंगा और ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी इस तरफ हमने 5 डाले, 1 छोड़ दिया, अब इधर 1 डला हुआ, 5 ऊपर डालूंगा, तो इस तरफ की वाइंडिंग हमारा पोर्शन अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जहाँ से हमने कनेक्शन छोड़ा था वहीं से हमने कनेक्शन को शुरू करके ये देखें 1 2 3 4 5 और ये 6, यहीं से हमारी वाइंडिंग शुरू हो गई। उस वाली रील को चलते हैं। अब ये वाली रील हमारी साइड पे चलेगी और जो नीचे वाली पहली तार थी वो हमने इस्तेमाल में लेने के लिए नीचे रख ली। ये इस तरह आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, मगर जब आप करने लगोगे तो आपको इतनी आसानी से समझ आएगा कि आप बोलोगे वाकई यार ये एच वाइंडिंग का कौन सा तरीका है जो हमें आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है, ये देखो ये पहला कॉइल ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। अब इसके यहाँ से अब आर्मेचर का रास्ता जाहिर है, उसने रास्ता अपना बिल्कुल उसका क्लियर है। अब ये इस तरफ को अब 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर हमारा आखिरी कॉइल डल जाएगा। अब ये इस तरह गिनती हमारी इस तरफ को पूरी हो जाएगी। मैं फिर भी आज के बाद आपको दिखाता चला जाता हूँ, फिर बाद में बोल तो दिखाया ही नहीं। तो देखो इस तरफ 2 हो गए, ठीक है, साथ में गिनते चले जाना। बल्कि इस तरफ तो गिनने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो स्लॉट ही उतने बचते हैं जितने हमें कॉइल डालने। 1 2 3 हो गए। अब ये चौथा और ये वाला 5वां, यानी 5 ये ऊपर डल गए, एक नीचे शुरू में डाला हुआ था, तो इस तरफ के हमारे 6 अभी पूरे हो जाएंगे। अब हमारा आखिरी कॉइल डलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। अभी तक यहाँ पर आप देखोगे पीछे की एच की शेप नहीं आई भी, आपको लगेगा ये किस तरह की वाइंडिंग होगी, मगर जब आप लास्ट में देखोगे तो आखिरी कॉइल डलेगा तो एच वाइंडिंग ही बनेगी, ठीक है। ये अभी आखिरी कॉइल डाल के फिर इस वाली रील की तार को हम तोड़ देंगे। ये देखें ये हमारा लास्ट कॉइल डल गया और ये वाला पहला और आखिरी सिरा यहाँ पर मिल गया।
और यहाँ से हमने तार को तोड़ दिया। अब हमारी एक रील का काम हो गया ख़त्म। अब ये देख लो कि पीछे कोई ज्वाइंट नहीं लगा हुआ, ठीक है, आर्मेचर बिल्कुल साफ़ है। अब हमारी सिर्फ ये वाली रील बच गई और इसका आखिरी कॉइल डलना है। यहाँ से हमने खोला और जहाँ से ये देखो कनेक्शन छोड़ा था, यहीं से हमने आगे आखिरी कॉइल डाल देना है इसका। ये देखो ये आखिरी कॉइल है और ये इधर भी आखिरी स्लॉट है। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी तक एच वाइंडिंग की शेप नहीं आई भी पीछे, मगर जब आखिरी कॉइल ऊपर डलेगा तो एच बनेगा। मैं अभी आपको जादू करके दिखाता हूँ। अभी मेरा आखिरी कॉइल यहाँ पे डल गया और ये देखो पहला और आखिरी यहाँ पर भी हमारा मिल गया। ये हमने तार तोड़ के, ठीक है। अब ये एक साइड का जो है वो सिरे होगा डबल, यानी एक जॉइंट जो हमारा शुरू का, और ये हमारी दूसरी साइड का, जैसे बिल्कुल आप ओरिजिनल में देखते होगे कि दोनों तरफ से एक बार। और अब ये देखो पीछे एच बन गया, ठीक है। ये ऊपर के दोनों कॉइल, वैसे आपको एच बनाने में इतनी पापड़ बेलने पड़ते हैं, मगर इस वाले में जो ये वाला फार्मूला है इतनी आसानी से एच बनेगा कि आप हर आर्मेचर को चैन के उसमें एच बनाओगे, यानी शुरू में चैन लगेगा और एंड में निकलेगा एच, और बैलेंस बिल्कुल एक्यूरेट होगा जैसा आप चाहते हो। क्योंकि एच वाइंडिंग की एक अपना लुक होता है, अपना मज़ा होता है। चलती चैन भी अच्छी है, लेकिन ये वाला तरीका देखो कितना आसान है और बिल्कुल एक परफेक्ट तरीका है। और एक दफ़ा आपने मेरे कहने पर ट्राई ज़रूर करना, इंशाल्लाह बेहतरीन चलेगा। हाँ जी भाइयों, कैसी लगी वीडियो कमेंट्स करके आपने ज़रूर बताना है। और हेल्प मिली इससे, आपको कुछ सीखने को मिला तो भी आपने मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं मेरे अंदर एक नया हौसला, एक नया जज्बा पैदा करते हैं, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।